Hi guys, my name is Pooja and I'm basically from Jammu and Kashmir and this is my second vlog. I'm very excited क्योंकि मैं गुड़गांव से चंडीगढ़ जा रही हूँ. So मैं ट्रैवल कर रही थी वंदे भारत एक्सप्रेस से. I was very excited to travel by this train. सो मैंने खाना वाना सब कुछ ऑर्डर कर दिया था. पहले ब्रेकफास्ट आया था, उसके बाद ये थोड़ा इन्होंने ये बेचा लंच टाइप. तो इसमें पहले पोहा था, इतना टेस्टलेस था, मतलब पत्थर जैसा. एंड ठीक ठाक था. फिर ये जूस वगैरह मिला था, मैंने खा लिया जैसे तैसे. एंड ये कुकी मिली थी, पता नहीं लंच था कि क्या था, ब्रेकफास्ट. मैंने खा लिया. फिर मैंने सोचा कब तक मैं पहुंचूंगी, मतलब फिर भी 2 घंटे में इसने मुझे पहुंचा दिया चंडीगढ़. बस फिर फाइनली मैं पहुंच गई. एंड मुझे पता ही नहीं था कहाँ पे क्या जाना है. तो मैंने सोचा चलो लोग तो जा ही रहे हैं, इनके साथ साथ पीछे पीछे चल के मैं पहुंच जाऊंगी. और इतना रश था, इतना रश था, क्या बताऊं मैं. तो फाइनली मैं चंडीगढ़ में हूँ. एंड यहाँ पे सब मुझे कह रहे थे बेटा चलो हम छोड़ देंगे वहाँ तक, बेटा बेटा. तो फिर मैंने सबको मना करके फिर मैंने जैसे तैसे जो है वो ऑटो बुक की, क्योंकि आपको तो पता है मैं कैब से, मेरे को तो तब से पता नहीं क्यों डर सा लग गया है चढ़ने में भी. तो अभी मैं ऑटो में हूँ, इतना सामान है मेरे पास और पता नहीं कब तक पहुँचूँगी. तो मैंने सोचा 10 मिनट तक पहुँच जाऊँगी, इसमें तो दिखा रहा है आधे घंटे में पहुँचूँगी. फिर मैंने यही दिमाग में सोचा हाँ हाँ 10 मिनट है, 10 मिनट में पहुँचूँगी. बट सीरियसली 1 घंटे में मैं पहुँची. हम कहीं डेरा बसी समथिंग जो है वहाँ पे थे, स्टे कर रहे थे मेरे मॉम एंड डैड. ऊपर से सुबह का टाइम था, मैं सुबह 4 बजे की उठी हूँ. मेरे दोस्त मुझे छोड़ने आए 4 बजे के बाद, मतलब 6 बज गए वहीं पे. एंड फिर मैं 8 बजे के करीब मैं मतलब यहाँ पहुँची चंडीगढ़. तो अब खुद सोचो, इतनी टायर्ड थी, मैं क्या बताऊँ. मेरा पैर भी शिवर कर रहा था, बट जैसे तैसे मैंने मतलब मैनेज किया. एक्चुअल में चंडीगढ़ इसीलिए जा रही हूँ क्योंकि मेरे डैड का ऑपरेशन है. एक्चुअली पापा को 2 माइनर अटैक्स आए हुए थे एंड वो एडमिट थे जम्मू में. और उन्होंने मुझे बताया कि मैं उधमपुर में हूँ, मतलब झूठ बोला था. सो फाइनली मैं पहुँच गई हूँ होटल में. अरे आपने एड्रेस नहीं बताया ना, आपने एड्रेस नहीं बताया तो मैंने ऑटो कर दिया. अरे ऑटो में थोड़ी हवा ववा आती ना, वो क्या पूरे पैक. और आपने टोपी कैसी लगाई है, टेडी वेडी. ये है हॉस्पिटल, हाँ यही है ना हॉस्पिटल. तो 2 दिन के बाद है ना ऑपरेशन आपका. चलो ठीक है. इतनी ठंड नहीं है वहाँ पे, यहाँ से धुंध स्टार्ट हो गई 10 मिनट पहले. एकता नैना, हाँ वो मेरे साथ ही सोए थे रात को, तो फिर 3 बजे एक साथ निकले. वो अलग पीजी में रहते हैं, वो अपोजिट में ही था हमारा होटल. बट एड्रेस नहीं पता था ना मामू को. सो मैं अभी जो है गाड़ी में चढ़ गई हूँ, तो अभी हम जा रहे हैं. ये सो पापा का ऑपरेशन है अब परसों. तो पापा बहुत नर्वस हैं और अब मैं आ गई हूँ तो अब वो ज़्यादा वो नर्वस हो गए. कितनी गंदी लग रही है, आई नो गंदी लग रही है. फाइनली गाइस आई रीच्ड पंजाब एंड अब ये रूम बुक किया है हमने. सो मैं आई हूँ. माई मॉम एंड डैड इज़ लाइक पूजा आ गई. अब वो बहुत डरे हुए हैं मेरे से, क्योंकि उनको पता है मैं बहुत तेज़ हूँ, मैं सुनती नहीं हूँ इधर उधर का. सो अभी मामू और मैं जो है पापा के लिए दवाई लाने जा रहे हैं और मम्मा के लिए सिम भी निकालनी है. सो यहाँ से 15 मिनट्स की दूरी में है. तो एक दवाई नहीं मिली, बाकी सब दवाइयाँ हमारे पास ऑलरेडी है. सो लेट्स सी मिलती है कि नहीं, और भी थोड़ा बहुत सामान लाना है. सो अभी हम हॉस्पिटल में हैं और मामा मुझे बता रहे हैं कि कहाँ पे क्या चीज़ें मिलेगी, कहाँ पे ऑपरेशन होगा, क्योंकि मामा भी जो है वो घर जा रहे हैं वापस बाद में. तो यही है हॉस्पिटल. तो हमें मेडिसिन फाइनली जो है वो मिल चुकी है. सो हम वापस जा रहे हैं. सो मैंने हाउस होल्ड जो है सामान ले लिया है, अभी बस सिम निकालनी है बस, फिर हम वापस चले जाएंगे रूम पे. सो ये भी पास में ही है वैसे भी, जियो का ही निकल जाएगा ना. मैंने बहुत पहले निकाली थी आई गेस जियो की. प्री एंड पोस्ट नहीं मिलती ना पंजाब से. फाइनली सिम निकाल दिया है. वो निकालने नहीं दे रहे थे सिम, उन्होंने कहा कि कोई भी पंजाब का होना चाहिए, क्योंकि अभी हम पंजाब से मतलब आए हैं. तो मेरी एक फ्रेंड है जो मुझे याद आई ऑन द स्पॉट. मैंने एकता अपनी बेस्ट फ्रेंड से नंबर लिया उसका एंड उसने दे दिया फाइनली.
एंड मैंने सिम निकाल दी। पता नहीं क्यों पंजाब की कोई रेफरेंस चाहिए तभी सिम निकल सकती है, क्योंकि हम बाहर से हैं। गवर्नमेंट रूल्स, आई थिंक सो, आई डोंट नो। सो फाइनली निकल गई है सिम। अब हम घर की ओर जा रहे हैं। पापा चार्ज हो रहा है फ़ोन आपका? अब हुआ? अच्छा। और कल आपको हॉस्पिटल जाना है, कैसी फीलिंग आ रही है? जैसे मरीज को आती है। कैसी आती है मरीज को? हाँ, ऐसे डॉक्टर पे इंटरव्यू लेता है ये वाला, कौन सा? ये जिसके पास इनकी सर्जरी है हाँ, ये मरीज को वो ठीक हो जाएगा, फिर इससे इंटरव्यू किसी लेगा। मरीज को ऐसे हाँ, फीलिंग तो होती है, कुछ किसी को कुछ- ऐसे ये विल पावर पर होता है। विल पावर पे होता है। अच्छा, तो आपका कौन सा विल पावर आ रहा है अभी? मेरा नाटक वाला आ रहा है। नाटक वाला। पापा कितने डरे हुए थे, मैंने बोला और वो पापा बोल रहे हैं अरे इनको मामा को सिम लगा रहे हैं, हाँ। पूछ ले क्या कर। सो मैंने दूसरा रूम बुक किया था अपने लिए, क्योंकि मेरे पापा को पता है मैं लड़ाकू हूँ और मैं ये वो करूँगी, तो मेरे लिए सेपरेट रूम रखा इन्होंने। बिल्कुल मामू एंड वो अलग, मम्मा पापा अलग और मैं बिल्कुल अलग। एंड वो बस चेक कर रहे थे सब कुछ ठीक है कि नहीं, मैं एडजस्ट हो जाऊँगी कि नहीं, क्योंकि उन्हें पता है मैं फिर नखरे करूँगी, ये नहीं है वो नहीं है, मैं कैसे मैनेज करूँगी एंड ऑल सब। तो बस वही चेक कर रहे थे। अभी मेरे मामू साथ है, मेरे दोनों मामू आए हुए हैं। फिर आपको तो पता है रिलेटिव्स वगैरह कोई साथ नहीं देता, तो मेरे नानू साइड की जो है वो बहुत हेल्पफुल है एंड मेरी बुआ साइड के। तो उसके बाद जो है 2 दिन के बाद हॉस्पिटल हम चले गए, पापा को एडमिट कर दिया एंड फाइनली अब जो है वो ऑपरेशन थिएटर की तरह जा रहे हैं। पहले 2 दिन एडमिट रखा, उसके बाद अभी ऑपरेशन थिएटर पे उन्हें ले रहे हैं। सो हम सब बहुत रो रहे थे कि पापा ठीक होने चाहिए, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि 90% हम अपना एफर्ट रखेंगे और 10% आपके एंड से रहेगा। तो पापा की एक्चुअली बाईपास हार्ट सर्जरी हुई थी, चारों आर्टरीज़ की। सो हमने सब कुछ प्राइवेट ही करवाया। पंजाब की चंडीगढ़ यहीं पे कहीं आता है, तो आपको तो पता है जम्मू में इतनी फैसिलिटी है ही नहीं, तो फिर हमें यहाँ पे आना पड़ा। एंड आप यकीन नहीं मानोगे, यहाँ पे मतलब हमें 5-6 जम्मू के मिल गए, इवन कश्मीर के भी मिले। तो बहुत डिफ़िकल्ट थे ये डेज़। 15 डेज़ मैंने स्टे किया मॉम डैड के साथ। मामू वगैरह भी चले गए, क्योंकि वो भी जॉब करते हैं, उनको भी कितनी छुट्टी मिलेगी, 10 डेज़ थे। बुआ साइड की भी 3 उनकी बेटियां हैं, तो वो भी कहाँ आ पाएंगे। बाकी तो है नहीं इतने ज़्यादा मतलब हमारे। तो फिर ऐसे मतलब मैं पूरे परिवार में सबसे बड़ी हूँ, तो मेरी मतलब मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है। तो मैं वर्क फ्रॉम होम लिया था, सब सपोर्टिव है मेरे जहाँ मैं काम करती हूँ। सो ये 10 डेज़ मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट थे। मम्मी बेचारी तो काम करती रहती थी, पापा को सुबह लेना डॉक्टर के पास, फिर वापस लाना, फिर मैं चिकन लाती थी पापा के लिए, फिर ग्रॉसरी और ये सब। तो सुबह के शाम कब बज गए कुछ समझ नहीं आता था। तो मतलब अकेले माँ बाप का हैंडल करना बहुत डिफ़िकल्ट था मेरे लिए। रात भर मैं सोती नहीं थी। एंड चलो कोई बात नहीं, अभी पापा ठीक है। तो मैंने पापा के लिए पोहा बनाया था, और पापा को मेरे हाथ का बिल्कुल पसंद नहीं है। देख लो इनका रिएक्शन ये है। तो अभी ठीक है, अभी डॉक्टर ने बोला एक्सरसाइज ये वो करनी है, 1 मंथ बेड रेस्ट है। तो मैं वापस गुड़गांव चली गई। तो मैं सुबह ही निकली थी, इनके लिए गाड़ी वाड़ी बुक करके दी थी जम्मू के लिए, और मैं चंडीगढ़ आ गई। तो अकेलापन मतलब मुझे बहुत पसंद है अकेले रहना और ये सब। एंड अभी मैं बस ट्रेन का ही वेट कर रही हूँ और मैं गुड़गांव पहुँचने वाली हूँ। दैट्स इट, बाय।